तो जा देखिए रही आपने है। अभी बात की है कि हम अपने इमोशंस को यूज़ करना सीखें, ठीक है? तो बहुत से लोग हमारी सराउंडिंग्स में आजकल ऐसे हैं जो कि बैठे-बैठे ज़ोन आउट हो जाते हैं। तो बिला वजह ज़ोन आउट कोई नहीं होता। हमें बताएँ कि इसके पीछे क्या वजह है? ज़ोन आउट होना बेसिकली क्या है? पहली बात तो ये है कि जो जेन ज़ी है दे हैव एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन की भरमार है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आपको हर लम्हा एंटरटेनमेंट दे रही है, तो आपका अटेंशन स्पैन बहुत कम है। सेकंड थिंग इज़ के जो जेन ज़ी है ये अपनी ज़िंदगी को माइंडफुल रह के नहीं जी रही। माइंडफुलनेस का मतलब ये है कि आप लम्हा मौजूद में रहते हुए अपनी ज़िंदगी के एक एक पल को इंजॉय करते हैं। लेट्स सपोज कि आप चाय पी रहे हैं तो आप चाय की एक एक सिप को एंजॉय करें, आप उसके टेस्ट को फील करें। आप अपने बच्चों के साथ बैठे हुए हैं तो आप अपने बच्चों की प्रेजेंस को महसूस करें कि हाँ यार बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं। आप उस वक्त मोबाइल में इंगेज ना हो। आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस का काम करते हुए आप पूरी विजिलेंस के साथ काम कर रहे हो। आप उस लम्हे की कैफियत को भी समझें, आप अपने इमोशंस को, अपने एहसासात को समझें। आपका दिल और दिमाग जो है वो एक पेज पे हो। ऐसा ना हो कि ऑफिस का काम करते हुए आप घर के बारे में सोच रहे हैं कि ये आज खाना क्या बना होगा, या आज शाम को मैंने फ़लाँ वेडिंग सेरेमनी में जाना है। या आप बीवी के साथ बैठ के मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और वो बात कर रही है और आप उसकी बात सुनी अनसुनी कर रहे हैं। आप वॉक कर रहे हैं, आप वॉक तो कर रहे हैं, फिज़िकली तो आप एग्ज़ॉस्ट हो रहे हैं, लेकिन आप हवा के लम्स को फ़ील नहीं कर रहे, आप अपने इर्द-गिर्द के माहौल को फ़ील नहीं कर रहे। हम इस वक्त पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो हम पॉडकास्ट करते हुए अगर ये नहीं समझ पा रहे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, आप क्या बात सुन रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप माइंडफुल रह के ये पॉडकास्ट नहीं कर रही। तो माइंडफुलनेस का मतलब ये है कि हमने लम्हा मौजूद में रहना है, हमने मादी में नहीं रहना। मादी में रहने का मतलब ये है कि मादी की यादों में गुम हैं हम। तो जब बच्चे नौजवान कहीं ना कहीं बैठते हैं तो या तो वो मादी की यादों में गुम होते हैं, या वो फ्यूचर की प्लानिंग्स कर रहे होते हैं, या वो फ्यूचर की इमेजिनेशन में होते हैं। तो मैं हमेशा एक बात किया करता हूँ कि अगर आपने ज़िंदगी का मज़ा लेना है तो आप लम्हा मौजूद में रहें। आप वॉक कर रहे हैं तो वॉक करते हुए आप भरपूर तरीके से आप उस वॉक को एंजॉय करें, आप हवा के लम्स को फील करें, आप घास की जो ग्रीनरी है उसकी तरोताज़गी है आप उसको महसूस करें, आप फूलों की रनाई को देखें। आप खाना खा रहे हैं, आप बर्गर खा रहे हैं, आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं, तो बजाय इसके कि आप स्टोरीज़ बना बना के सोशल मीडिया पे अपलोड करें और वो खाना ठंडा हो जाए, आप खाने के एक एक बाइट को एंजॉय करें। बिल्कुल। आप अगर पानी पी रहे हैं तो पानी पीते हुए भी उस पानी की जो फील है वो आपको आनी चाहिए। सो इसको कहते हैं लम्हा मौजूद में रहना। ठीक है। उसमें जो मिलियन डॉलर की बात है कि हमारी आजकल की जो जनरेशन है वो क्यों अपने इमोशंस के हवाले से इतनी लैक करती है कि उनमें इमोशनल विजिलेंस नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमें अपने जज़्बात का इज़हार करना नहीं सिखाया जाता, हमें अपने इमोशंस को मैनेज करना नहीं सिखाया जाता। हमें बचपन से हमारे कानों में एक आवाज़ पड़ी कि अपने इमोशंस का इज़हार मत करो। ताकतवर इंसान वो है जो अपने गुस्से को पी जाता है, जो अपने इमोशंस को दबा लेता है। तो इस हवाले से मैं इस फ़लसफ़े का बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ। और मैंने एक किताब पढ़ी, उस किताब में एक राइटर है, बेसिकली ही इज़ अ साइकोलॉजिस्ट, लेस्टर लेविंसन। तो उसने सी मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया इमोशनल अवेयरनेस और इमोशनल मैनेजमेंट के हवाले से। मुझे वो मॉडल बहुत पसंद आया और अगर आप इजाज़त दें तो मैं श्योर। वो जो सी मॉडल है देखें। जेवेरिया सी मॉडल में एस स्टैंड्स फॉर सप्रेस, कि आपने अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना, दबाना नहीं, इंटरनलाइज नहीं करना। जो भी इंसान अपने इमोशंस को सप्रेस करता है, इंटरनलाइज करता है, उसके लिए रात को 2 बजे एम्बुलेंस आती है, फिर आपको हार्ट अटैक होते हैं, फिर आप हाइपरटेंशन में जाते हैं, फिर आपके टेम्परामेंट के इश्यूज आते हैं, फिर आपके अंदर विक्टिम मेंटालिटी डेवलप होती है, फिर आपके अंदर टॉक्सिक पॉजिटिविटी डेवलप होती है। टॉक्सिक पॉजिटिविटी को ऑलरेडी मैंने थोड़ा डिफाइन किया है कि जब आप इमोशनल डिनाइल में जाते हैं, आप अपने इमोशंस को नहीं समझ पाते, फिर आपके अंदर इमोशनल स्टारवेशन पैदा होती है, आपके अंदर जज्बाती भूखापन पैदा होता है। और ये जो इमोशनल स्टारवेशन है ये आप के अंदर इमोशनल इम्बैलेंस पैदा करती है। और वो इंसान जिसके अंदर इमोशनल स्टारवेशन होती है वो इंसान ताल्लुक़ व तरसा हुआ इंसान होता है।